एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकारनी बड़ी ही कंजूस थी। वह कोई दान पुण्य नहीं करती थी। एक दिन बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके उनके घर भिक्षा मांगने आए। साहूकारनी दान देना नहीं चाहती थी। वह बोली कि महाराज, अभी मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ, बाद में आ जाना। साधु खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों के बाद वही साधु फिर भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी बोली कि महाराज, अभी तो मैं अपने घर के कामकाज में व्यस्त हूँ, बाद में आ जाना। साधु फिर खाली हाथ लौट गया। कुछ दिन बाद फिर वही साधु भिक्षा मांगने आया। साहूकारनी बोली कि महाराज, आज तो मैं अनाज साफ कर रही हूँ, मुझे बहुत काम है, आप बाद में आ जाना। तो साधु बोला कि बेटी, अगर तुम्हारे पास समय ही समय हो तो क्या तुम मुझे दान दोगी? साहूकारनी बोली कि यदि ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा हो। तो साधु बोला कि बेटी, तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, पूरा घर आंगन धोना, पुरुषों को हजामत बनवाने भेजना, तुम भी सिर सहित स्नान करना, कपड़े धोना, संध्या के समय दीपक मत जलाना, घर में अंधेरा रखना। आज गुरुवार को तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी व्यस्तता समाप्त हो जाएगी, घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने साधु के कथन अनुसार ही किया, जिससे कुछ ही दिनों में वे कंगाल हो गए। घर में अन्न धन खत्म हो गया। एक समय के खाने के भी लाले पड़ गए। कुछ दिनों के बाद वही साधु फिर भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी बोली कि महाराज, मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं, मैं आपको क्या दान में दूं? तो साधु बोला कि बेटी, जब तेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा था तब भी तुम व्यस्त होने के कारण कोई दान नहीं करती थी। अब तो तुम व्यस्त भी नहीं हो तो भी तुम दान नहीं देना चाहती। यह सुनकर साहूकारनी रोने लगी और बोली कि महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारा घर पहले से भी अधिक धन धान्य से भर जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं गरीबों में खूब दान पुण्य करूंगी। तो साधु बोला कि बेटी, जो पहले मैंने तुम्हें बताया उसका उल्टा करना। तुम गुरुवार का व्रत करना, केले के पेड़ की पूजा करना, घर आंगन को मत धोना, सिर मत धोना, पुरुषों को हजामत बनाने मत देना, घर में संध्या के समय दीपक करना, घर में रोशनी रखना, व्रत वाले दिन पीला खाना, पीले कपड़े पहनना। भगवान बृहस्पति की कृपा से तुम्हारा घर पहले से भी अधिक धन धान्य से भर जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया तो कुछ ही समय में उनका घर पहले से भी अधिक धन धान्य से भर गया। अब साहूकारनी गरीबों में खूब दान पुण्य करने लगी और हर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।